गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देखिए, मैं आप लोगों को इस बार नरेशन में नया मीडियम बताने जा रहा हूँ। देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो तथा इससे इच्छा विश का पता चले तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को विश में बदल देते हैं। दूसरा नियम, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट का प्रयोग करते हैं। जगह पर दैट का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में बदल देते हैं। चौथा नियम, इसके बाद शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसको एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, लेट मी फ्लाई काइट, मुझे पतंग उड़ाने दो। देखिए, इससे रिपोर्टेड स्पीच से विश का पता चल रहा है। लेट मी फ्लाई काइट, मुझे पतंग उड़ाने दो, विश कर रहा है, इच्छा व्यक्त कर रहा है। तो इस तरफ का जो रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है, सेड या सेड को बदल देंगे विश्ड में। इसके बाद ऑब्जेक्ट और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर हम दैट का प्रयोग करेंगे, लेट को हटा देंगे। और जो यहाँ पर देखिए मी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, तो इसको नॉमिनेटिव केस के हिसाब से बदलेंगे। यानी जो मी है, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन नाउन आई का ऑब्जेक्ट है, तो इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है वह लिखेंगे। जैसे यहाँ का सब्जेक्ट ही है तो इसको ही लिखेंगे। इसके बाद शेष वैसे, उसके बाद लिखेंगे सूट प्लस V1 ऑब्जेक्ट। देखिए, ही को ही लिखेंगे। इसके बाद सेट को बदल देंगे विस्ट में, क्योंकि अगर रिपोर्टेड स्पीच से विश का पता चले तो इसे हम सेट टू को बदल देते हैं विस्ट, तो ये हो जाएगा विस्ट। इसके बाद ऑब्जेक्ट मी लिखेंगे, सेट टू बदल गया विस्ट, ऑब्जेक्ट मी, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट का प्रयोग होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ का ए लेफ्ट को हटा देंगे, ये यहाँ का ऑब्जेक्ट जो है और इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, इसको बदलेंगे नॉमिनेटिव केस, यानी जो यहाँ का करता है उसको उसमें बदल देंगे। जैसे यहाँ का अगर सब्जेक्ट अगर आई होता तो आई को इसके सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन आई का यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसके ऑब्जेक्ट को इसके हिसाब से बदलेंगे तो इसका सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ का सब्जेक्ट जैसे ही है, थर्ड पर्सन का पुरुष है, तो इसको लिख देंगे ही। इसके बाद लिखेंगे शुड। इसके बाद V1 है फ्लाई, तो फ्लाई लिखेंगे। इसके बाद काइट, इसके बाद फुल स्टॉप। ही विश्ड मी दैट ही शुड फ्लाई काइट, उसने मुझसे इच्छा किया कि उसे पतंग उड़ाना चाहिए। देखिए अगला एग्जांपल, देखिए अगला एग्जांपल, आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, लेट मी स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने दो। देखिए रिपोर्टेड स्पीच जो है लेट मी स्पीक इंग्लिश, ये इच्छा व्यक्त कर रहा है, मुझे अंग्रेजी बोलने दो, विश प्रकट कर रहा है, इच्छा व्यक्त कर रहा है। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को बदल देंगे विश्ड में, कामा ए यू लिखेंगे ऑब्जेक्ट, इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट का प्रयोग होगा, लेट को हटा देंगे, जो मी है इसको इसके सब्जेक्ट के हिसाब से बदल देंगे, और भी शुड उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट। देखिए ये हो गया आई, विस्ट सेट को बदल देंगे विस्ट। इसके बाद ए यू जो ऑब्जेक्ट है यू, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट का प्रयोग होगा। ठीक, देखिए लेट को हटा देंगे, इसको जो मी है इसका सब्जेक्ट लिखेंगे आई।
ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में बदल देंगे, नॉमिनेटिव केस माने कर्ता कारक, कर्ता में बदल देंगे। इसके बाद देखिए शुड प्लस देखिए V1 है कि स्पीक तो स्पीक लिखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश तो इंग्लिश। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट में लेकर के एग्जाम्पल में और लीजिए, लिखते नीचे। देखिए अगला एग्जाम्पल, राधा से टू मी, राधा ने मुझसे कहा लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो। देखिए ये क्या कर रहा है, लेट मी गो आउट, ये इच्छा व्यक्त कर रही है, विश प्रकट कर रही है, तो इसका वही नियम फिर फॉलो करेंगे। देखिए राधा को राधा लिखेंगे, इसके बाद से टू को बदल देंगे विश्ड। अब देखिए ऑब्जेक्ट मी है तो मी लिखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट का प्रयोग होगा, लेट को हटा देंगे और इसके जगह पर क्या लिखें, जो यहाँ का ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट राधा क्या है, ये जो राधा देखिए रिपोर्टेड थर्ड पर्सन का महिला एक वचन करता है, तो इसकी जगह पर क्या आएगा, सी आएगा। इसके बाद देखिए शुड लिखेंगे प्लस V1 गो प्लस गो आउट। देखिए इस तरह से इसका डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बनेगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।